दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये बात है 2012 की। 2012 में एक आमिर खान का प्रोग्राम आया था जो फ़िल्म स्टार आमिर खान है टीवी के ऊपर सत्यमेव जयते। और उस सत्यमेव जयते में हर कड़ी में यानी हर सीरीज़ में उसमें एक एपिसोड में कोई सामाजिक समस्या दिखाई जाया करती। तो उसमें एक एपिसोड आया था कि हमारे ग्रामीण समाज में ऑनर किलिंग और खाप पंचायतों का रोल। तो उसमें जो आमिर खान जी थे वो क्या-क्या करते कि जिस भी समस्या का वो होता समस्या को वो उठाया करते, उस समस्या से संबंधित आदमियों को टीवी के सामने बुलाया करते। तो इस मामले में भी जो खाप पंचायतें थी उन्होंने हरियाणा की जितनी भी खाप पंचायतें थी, उन खाप पंचायतों को टीवी के सामने बुला लिया यानी अपने उस प्रोग्राम में सत्यमेव जयते में। और उनमें से कई खाप पंचायतों को जो उनके प्रतिनिधि थे यानी प्रधान थे उनको मैं जानता था। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम आया था 2012 में और मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ 2000 से। तो कई खाप प्रधानों के मैंने इंटरव्यू लिए थे तो मैंने देखा कि वो आमिर खान के सामने थे जबकि एक जो खाप पंचायत का प्रधान था उसका मैंने भी इंटरव्यू लिया था और इसी विषय पर इंटरव्यू लिया था कि खाप पंचायतें जो गाँव के अंदर मैरिज होती है उसमें क्या रोल प्ले करती हैं। तो मेरे को उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जी खाप पंचायतें सारा ही रोल प्ले करती है और गाँव के अंदर एक ही गाँव के अंदर या एक गोत्र के अंदर हम किसी भी सूरत में मैरिज आपस में लड़के-लड़की की नहीं होने देंगे। तो वो मैंने इंटरव्यू लिया था, वो अपने अखबार में छाप भी दिया था और अच्छा भी लगा था वो ख़ैर। तो जो आमिर खान का प्रोग्राम था उसने जैसे फ़ोकस कैमरे के सामने उनका किया, जो खापों के प्रधान हुआ करते हैं अलग-अलग खापों के, तो आमिर खान ने खुद ये सवाल पूछा कि जी अगर एक गाँव के अंदर, एक गोत्र के अंदर अगर लड़के-लड़की आपस में मैरिज कर लेते हैं कि जो कानूनी रूप से वैध है और उसका कोई बालिग लड़का-लड़की वो करता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट भी साथ देती है। तो आपका क्या कहना है इस मामले में? क्या एक गाँव में, एक गोत्र में आप मैरिज को मना करेंगे या उसका समर्थन करेंगे? तो दोस्तों जैसे ही कैमरा उनके चेहरे के सामने आया, जितने भी खापों के प्रधान थे सभी ने 1 सेकंड में ये कह दिया, "नहीं जी हम तो साथ हैं। हमें क्या दिक्कत है अगर एक बालिग लड़का-लड़की कहीं मैरिज करना चाहता है, चाहे वो एक एक गोत्र में करे, एक उसमें करे, गाँव में करे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं है और हम इस मामले में अदालत के साथ हैं।" तो दोस्तों मुझे बड़ा दुःख हुआ इस चीज़ का। और इतना ज़्यादा दुःख हुआ कि जैसे वो ख़त्म हुआ और उसी अगले दिन जिसके खाप के प्रधान का मैंने इंटरव्यू लिया था, मैं उनके पास पहुँच गया। माँ जी आपने मेरे को जो इंटरव्यू दिया था उसमें कुछ और कहा था और जब आमिर खान ने सामने कैमरा किया, तो अब आप उसके विपरीत बोल रहे हैं। तो आप एक खाप के प्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, खाप के प्रधान हैं और आप ये कहेंगे तो लड़के-लड़कियों को तो एक गाँव में, एक गोत्र में मैरिज करने की का हौसला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसने मेरे को कहा कि दलाल साहब मैं क्या करूँ अगर आपके लेख के ऊपर कोई होता तो मैं तो मना कर देता कि नहीं इन्होंने मेरे बयान को तोड़-मरोड़ के पेश किया है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैं मुकर जाता और वहाँ तो कैमरा था मेरे सामने, मैंने अदालत में अपनी वो करवानी है क्या सज़ा करवानी है क्या? तो दोस्तों मेरे को बड़ा दुःख हुआ। ख़ैर चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एक वाक़या और हुआ और मेरे सामने ही हुआ। वो वाक़या ये था कि वो झज्जर ज़िले का ही था, झज्जर ज़िले का ही का तात्पर्य ये है कि मैं भी झज्जर ज़िले से संबंध रखता हूँ और मेरा जो गाँव है, मेरी जो जन्मभूमि है वो झज्जर ज़िले का ही एक गाँव है। आपने कभी सुना हो तो एक छोटा-सा गाँव है, बेहद शरीफ आदमियों का, मांडोठी बोलते हैं उसको। तो मेरे गाँव के आस-पास ही कुछ 15-20 किलोमीटर की सराउंडिंग में एक गाँव में से एक लड़का-लड़की भाग गए। तो और भाग के ना उन्होंने मैरिज कर ली। मैरिज करके ना और फिर जब गाँव के जो सरपंच थे या 1-2 और जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझा करते तो उन्होंने ये कहा कि जी ये मैरिज हम नहीं होने देंगे, हम ना तो कोर्ट से डरते, ना पुलिस से डरते, तुम्हें ये मैरिज तोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम तुम्हारा कर देंगे मर्डर। तो वो लड़का-लड़की घबरा गए, तो वो सीधे पहुँच गए कोर्ट में और कोर्ट में जज के सामने उन्होंने बता दिया कि जी हमने आपस में एक गाँव के हैं और हमने मैरिज कर ली और वो आदमी बाय नेम उन्होंने वो कहा कि उन्होंने हमें ये कहा कि या तो इस मैरिज को तोड़ो नहीं तो हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। उसी टाइम जज ने उनके अरेस्ट वारंट बोल दिए कि उनको गिरफ्तार करके लाओ और 1 हफ्ते का टाइम दे दिया कि इस दिन इनकी नॉन बेलेबल वारंट है और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके हाजिर करे। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जिस दिन की तारीख थी उस दिन वो सरपंच को भी और वो जो समाज का ठेकेदार बन रहा था उनको भी। तो मजिस्ट्रेट ने एक सवाल पूछा था, "हाँ जी, इनको जानते हो?" बोले, "हाँ जी।" "कौन है?" "जी, हमारे गाँव के लड़का-लड़की हैं।" "तुमने इनको मैरिज के लिए वो किया था, मना किया था?" वो बोले, "सर एक गाँव में, एक गोत्र में कैसे मैरिज संभव?" बोला, "अच्छा।"
तुम कानून से बड़े हो, चलो इनको जेल में डालो, इनकी सज़ा करो अभी और अभी हथकड़ी लगाओ। बस दोस्तों इतना ही कहा था वो गाँव का सरपंच और वो जो समाज का ठेकेदार था ना, टाँगें काँपने लगी उसकी। बोले, "अरे सर रुकिए, 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 रुकिए। सर हम अपने शब्द वापस लेते हैं और ये मैरिज भी बेशक करो, गाँव में रहो और आज के बाद ये हमारी बहन और हमारे ही गाँव का भले ही ये लड़का और ये हमारा बटेव और हम अपने सारे शब्द वापस लेते हैं, हमें माफ़ कर दो और ये लो प्रमाण के रूप में।" उन्होंने उसी टाइम 100-100 रुपए निकाल के उस लड़की को कहा, "अगर ले बेबे तू हमारी बहन है, हम तुम्हें 100 रुपए दे रहे हैं" और उस लड़के को, "अगर ले बटेऊ तुम्हारे गाँव का बटेऊ है, 100 रुपए मान के ले तू।" अब ये देखिए दोस्तों, सज़ा के डर से, कानून के डर से जो समाज के प्रतिनिधि बन रहे थे, ये मेरे आँखों देखी घटना है। समाज के डर से वो लोग जो समाज सुधार करने के लिए निकले थे, जज ने एक बार कही थी, "हथकड़ी लगाओ इनको" और टाँगें काँपने लग गई। क्या ऐसे समाज को बदला जाएगा? क्या इस तरह हमारी परंपराओं की रक्षा होगी? मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये सोचना चाह रहा था और वो सोच कब आई जब ये जो कानी गाँव के अंदर रोहतक हरियाणा का रोहतक ज़िले का कानी गाँव, उसमें सपना नाम की जो लड़की का मर्डर हुआ है उसने अपने गाँव में ही मैरिज कर ली थी। अब ये 1 हफ्ता पुरानी बात है। तो उसी गाँव के अंदर मेरा एक शिष्य है पत्र का, तो मैंने उससे फ़ोन मिलाया, "भाई ये 3 साल से तुम्हारे गाँव के अंदर रह रहे थे, तुम्हारा गाँव कहाँ गया हुआ था? तुम्हारा सरपंच कहाँ गया हुआ था?" जो समाज के प्रतिनिधि हैं, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, जो सनातन धर्म के ठेकेदार हैं, क्या कोई भी नहीं बोला? तो उस पत्रकार ने सीधा कहा, "जी कौन जेल में जाएगा? आप तो ये तो गाँव की गाँव में कह रहे हैं, चाहे बहन-भाई मैरिज कर लो, किसी को क्या लेना आज के दिन? कौन-सी परंपरा, कौन-सा सनातन धर्म, कौन बहन, कौन भाई, कौन गाँव? आज के दिन कोई कुछ नहीं बोलेगा और ये फैक्ट है।" और ये जो कान्ही गाँव का मामला हुआ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है और इसके अंदर जो गाँव के अंदर उन्होंने मैरिज की, 3 साल तक वहाँ पर रहे, 3 साढ़े 3 साल तक और वहीं पर उनका जो बच्चा भी पैदा हुआ और फिर उसके बावजूद उस लड़के का वो जो कत्ल किया सपना और सूरज नाम का लड़का था, सूरज ने तो ये भी कहा उसके भाई को जाके कि बच्चा हो रहा है जा पीलिया दे के आ, यानी गुंडागर्दी, सीना-जोरी और ऊपर से चोरी और सीना-जोरी। अब ये देखिए एक गाँव के अंदर मैरिज कर ली और मैरिज के बाद उस लड़की के भाई को और उसके परिवार को ये कहता है, "बच्चा हो गया, पीलिया कौन दे के आएगा?" तो दोस्तों ये हमारी परंपराएँ हैं, तो ये खापों के जो चौधरी हैं जो ये कहते हैं हम खाप समाज को बदल देंगे, हम खापों के साथ हैं और जहाँ ज़रूरत इनकी नहीं होती है, वहाँ पर भी जाके ये अपना समर्थन देते हैं, चाहे वो पहलवानों का आंदोलन हो या फिर वो भिवानी की लड़की मनीषा थी उसका मामला हो या कहीं कोई भी हो, वो खापों के बगैर बुलाए पहुँच जाते हैं और ये कहते हैं कि हम इनको समर्थन देते हैं, सरकार को घुटनों के बल आना पड़ेगा। तो अगर वो सरकार को छोटी-छोटी बातों में खापों के प्रतिनिधि घुटनों पर लाते हैं, तो आज हमारी सनातन संस्कृति खतरे के अंदर है और जो पहले हम 4 पीढ़ियाँ बचा के थे, परदादी का गोद छोड़ा करते, दादी का गोद छोड़ा करते, माँ का गोद छोड़ा करते और अपना गोद तो था ही था और गाँव और गँवांड को भी छोड़ दिया करते। आज हालत ये हो चुकी है कि न कोई गोत बचा हुआ है, अपना खुद का गोत भी नहीं बचा हुआ, न गाँव बचा हुआ है, न गँवांड बचा हुआ है और लड़के-लड़कियों की इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो गाँव के अंदर ही मैरिज कर लेते हैं आपस में और गाँव के अंदर ही रहते हैं और पुलिस की प्रोटेक्शन लेते हैं। तो ये जो खाप प्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को बिना बात के चौधरी साबित करने पे लोग तुले हुए हैं चौधरी साबित करने पे। क्या संस्कृति के प्रति, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति, हमारी परंपराओं के प्रति इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही हाल रहा, तो आज अगर ये चुप हैं, तो कल को अगर एक गाँव के लड़का-लड़की मैरिज करते हैं, तो उसके अगले दिन चाचा-ताऊ के लड़का-लड़की मैरिज करेंगे, तो कौन रोक देगा उनको? और उसके बाद अगर सगे बहन-भाई मैरिज करेंगे, तो उसी घर में बारात चढ़ेगी, उसी घर में बारात उतरेगी और उसी घर के अंदर हनीमून मनाएँगे वो बहन-भाई। तो ऐसी संस्कृति जाएगी, तो ये खापों के प्रतिनिधि तब क्या करेंगे? तो क्यों ढकोसला कर रहे हैं कि हम खापों के प्रतिनिधि हैं, हम समाज के साथ हैं, हम समाज में गलत नहीं होने देंगे या फिर वो जो चौधरी हैं, जो ये कहते हैं कि हम समाज के ठेकेदार हैं और हम गलत नहीं होने देंगे और गऊओं के ऊपर तो वो मरने काटने पे उतारू हो जाते हैं, गौ रक्षक समझते हैं, हिंदू धर्म के रक्षक समझते हैं, कोई हिंदू हृदय सम्राट बना हुआ है, कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। तो हिंदू धर्म की ये जो परंपराएँ हैं, इनकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कौन हमारी इतनी खतरनाक जो लड़के-लड़की कदम उठाने लग रहे हैं, समाज का पतन के लिए ज़िम्मेदार होने लग रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? क्या फिर ये अच्छा नहीं है कि गाँव के अंदर ही लड़के-लड़की की मैरिज की जाए और उनको ढोल बजा के ना जो हनीमून है, वो हनीमून भी उनका गाँव की पंचायत के अंदर किया जाए, क्या ऐसा माहौल नहीं आ जाएगा?
और अगर आज ये खाप पंचायतें नहीं बोल रही, नहीं विरोध कर रही है एक गाँव में मैरिज का, एक गोत्र में मैरिज का, आपस में जो बहन-भाई का रिश्ता है, वो जो मैरिज करते हैं, अगर उनमें आवाज़ नहीं उठा रही, तो क्या इन खाप वालों को ये नहीं चाहिए कि उनको इजाज़त दे दें और वो गाँव के अंदर अगर हनीमून मनाए तो बेड भी खाप पंचायतों के प्रतिनिधि ही बिछाए। अगलो भाई तुम हनीमून भी यही बनाओ, कोई बात नहीं, खाप को कोई नहीं रोकेंगे। क्या इतने डर गए हमारी परंपराओं की रक्षा करने के लिए कि कोर्ट सजा दे देगा? फिर किस चीज़ के खापों के प्रधान है, किस चीज़ के खापों के प्रतिनिधि आप लोग? एक गाँव के अंदर उसी गाँव में बारात चढ़े, उसी गाँव में बारात उतरे, उसी गाँव में बच्चा हो, उसी गाँव में पीढ़िया हो, उसी गाँव में छूत हो, उसी गाँव के सारी वो हो, तो इससे ज़्यादा सनातन संस्कृति का पतन क्या होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। और खासकर खापों के प्रतिनिधियों से, और खासकर जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उनसे, कि एक गाँव में एक गोत में होने वाली मैरिजों को क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं नेताओं के ऊपर दबाव डालते, क्यों नहीं संसद के अंदर का घेराव करते, क्यों नहीं कोर्टों को विरोध करते? कोर्ट क्या है? कोर्ट तो सिर्फ एक कानून के एग्जीक्यूशन की तो संस्था है ना। जो भी कानून बनेगा सिर्फ उसको लागू करने की संस्था मात्र है कोर्ट। अगर संसद के अंदर कानून बदलना है तो इन नेताओं के ऊपर दबाव क्यों नहीं डालते? आज जैन जी के नाम से तो कर रहे हैं कि बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिया, चाइना उसका श्रीलंका का तख्ता पलट कर दिया, उस देश का कर दिया, उस देश का कर दिया। तो क्या इस देश के अंदर इतने इज्जतदार आदमी नहीं है क्या, जो नेताओं को मजबूर कर सके कि वो ऐसा कानून बना सके संसद में, जो एक गांव में एक गोत्र में विवाह को वर्जित कर सके? और जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, खुद के गोत्र को छोड़ने की, गांव गवांड के गोत्र को छोड़ने की, उस परंपरा को दोबारा लाया जाए। अगर नहीं ला सकते तो समाज का तो पतन निश्चित है ही है। एक बार वो जो खापों के प्रतिनिधि बनते हैं, जो समाज के प्रतिनिधि बनते हैं, एक बार आईने में जाके अपने आँखों से आँखें तो मिला लेना कि किस चीज़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस समाज को नई दिशा देने का आप झूठा प्रोपगंडा करने लग रहे हैं। ऐसे विवाहों को दोस्तों रोकना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज का पतन तो है ही है, परंपराओं का तो पतन है ही है। आने वाले टाइम में वर्ण संकर से ऐसी-ऐसी बीमारियाँ होंगी कि ये वैसे ही संस्कृति क्या, लोग ही मिट जाएँगे। रोकिए इस संस्कृति को, रोकिए इस कुसंस्कृति को, उन युवाओं को रोकिए जो एक गाँव में एक ही गोत्र में मैरिज करते हैं और एक ही गाँव में मैरिज करके और बेशर्मी से आके न वो रुक भी जाते हैं। उस गाँव को क्या उसका विरोध नहीं करना चाहिए? कहानी गाँव के लड़का-लड़की जो 3 साल से गाँव के अंदर रह रहे थे, क्या गाँव में एक भी इज़्ज़तदार आदमी नहीं था जो उनको गाँव से बाहर निकाल सके? जो कानून का खौफ ना हो जिसके अंदर, क्या एक भी ऐसा आदमी नहीं था? तो फिर क्यों हम समाज का ठेकेदारी उठाने लग रहे हैं? क्यों हम अपने आप को चौधरी कह रहे हैं? क्यों सिर के ऊपर पगड़ी बाँध रहे हैं? क्यों हम समाज के प्रतिनिधि होने का ढोंग करने लग रहे हैं? खत्म कर दीजिए सबको। भले ही एक गाँव के लड़के-लड़की मैरिज करें, चाचा-ताऊ के लड़के-लड़की मैरिज करें, और भले ही से एक ही गाँव, एक ही माँ-बाप के सगे बहन-भाई मैरिज क्यों ना करें? अगर नहीं रोक सकते तो ये तो होगा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि पता नहीं था इस चीज़ का, ये जो सपना और सूरज ने जो किया है एक गाँव में रह, कम से कम मैं ज़रूर विरोध करता। अगर खापों के अंदर, गाँव के अंदर, पंचायतों के अंदर इतनी वो नहीं है, तो मैं जाके इस चीज़ का ज़रूर विरोध करता। बाकी जो होता सो होता दोस्तों। ख़ैर आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो, मेरे विचार, मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, पसंद करिए, कमेंट करिए। बस ये कह रहा हूँ कि इस गलत परंपरा को रोकिए, इसका विरोध करिए। एक गाँव के लड़का-लड़की बहन-भाई होते हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी कास्ट के हों। एक गाँव के लड़का-लड़की बहन-भाई ही होंगे और बहन-भाई के अंदर मैरिज नहीं हो सकती। और ये ज़रूरत है, नेताओं को समझाने की ज़रूरत है, कोर्ट को समझाने की, चाहे उसके लिए कितना ही विरोध क्यों ना करना पड़े, कितनी ही सज़ा क्यों ना झेलनी पड़े। गलत परंपराओं को रोकिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये पसंद आया तो मैं चाहूँगा कि कम से कम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।